मंत्री राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्योंकि इनके मुताबिक सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर भी बुलडोजर के खिलाफ आ जाता है फरमान। इनके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग हो गई है। इलेक्शन कमीशन पहली बार किसी ने कैप्चर किया है, नवीन चावला, MS गेल और तमाम इस तरह के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनकी बात इन्हें याद नहीं है। राधिका खेड़ा जी, आप खुद ही जवाब दे दीजिए कि ये लोकतंत्र का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है दोनों तरफ से। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता को बता दूं कि उन्होंने जिस अंगूर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुनने की क्षमता रखिए। जिस अंगूर की उद्धव भाई ठाकरे जी के प्रवक्ता ने कहा था कि वो इंपोर्टेड है, मैं उनको बता दूं, ये असल में महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र की मिट्टी में उगाया जाता है। नासिक का अंगूर है और महाराष्ट्र के किसान के द्वारा उगाया हुआ अंगूर है। तो आपका जो छदम महाराष्ट्रवाद और मराठावाद है ना, वो आज एक्सपोज हो गया है कि आपको यही नहीं पता आपके प्रदेश में क्या होता है। अरे छोड़ो साइड हो, ये धमकियां और ये झूठा छदम महाराष्ट्रवाद मराठावाद साइड पे रखिए। आज आप एक्सपोज हो गए हैं और ये जो गुंडागर्दी आपकी लगातार चल रही है ना, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी किशोर जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करती हूं, तो बीच में मत बोलिए। इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे है। मैं इनके साथ ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। राधिका बेटा, तुम कहाँ आ गए हो? अरे अभी अभी तो ज्वाइन हुई हो, सुनने की क्षमता दिखाइए। नाविका जी प्लीज, आई डोंट वांट टू डू अ शाउटिंग मैच, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, खत्म कर ले। किशोर तिवारी जी, आप सुन तो लीजिए, बाद में धमकाइएगा। जब पहला राउंड धमकी का हो गया, राधिका खेड़ा जी आप अपनी बात जी नहीं, इनके कहिए, इनकी अपनी बोलना चाहिए। तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, किराए के प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? नहीं, किशोर तिवारी जी, आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? ऑफिशियल बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन है, पार्टी ने रिलीज करके घोषित किया है उन्हें। आप कैसे कह सकते हैं किराए के प्रवक्ता? मैं किशोर तिवारी जी ऑब्जेक्शन लेती हूँ। इस तरह की भाषा ना आपको शोभा देती है। मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, मैंने विड्रॉ कर लिया। वो पेरोल पे, बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, नाविका जी, सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आदमी को सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आप मातोश्री के पेरोल पर है। हाँ, आप भी मातोश्री के पेरोल पर है। अरे नहीं, मैं तो सेवक हूँ, इनको म्यूट मैं कर तो दिया जाए दास ताकि हूँ, मैं अपनी बात रख सकूं। मैं तो सेवक और दास हूँ। मैं तो सेवक और दास बनाऊं। आपकी इस तरह की भाषा अपने विरोधी के लिए जायज नहीं है। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान से पेश आइए और बाकियों को भी सम्मान दीजिए। किशोर तिवारी जी में इसी में हम सबकी भलाई है। पेरोल पे थी, नाविका जी, अगर म्यूट कर दिया जाए, मैं अपनी बात रख लूं। ये प्रशांत किशोर तरीका क्या ये गुंडे पूरी डिबेट को हाईजैक करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे के ये गुंडे पूरी डिबेट को हाईजैक करेंगे? ऑल फेडर्स डाउन। राधिका खेड़ा जी अपनी बात कहिए। नाविका जी देखिए, आज फ्रस्ट्रेशन उद्धव ठाकरे की और उनके प्रवक्ताओं की साफ दिखाई दे रही है। वहां पे वो लगातार जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और मैं बता दूं 60% ऑपोजिशन के लीडर्स को यूपीए सरकार के दौरान जब चुनाव आते थे चेकिंग करी जाती थी, तब इनको तकलीफ नहीं होती थी। आज साफ है तो तकलीफ हो रही है। और आपने देखा किस तरीके से ये लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी पूरे महाराष्ट्र चुनाव में करते आ रहे हैं। हमने देखा शायना एनसी जी के लिए क्या बोला गया, हमने देखा झारखंड में क्या बोला जा रहा है, और आज यहाँ के चैनल में बैठ के पहले आपको धमकी दी गई, जो ओनली नाविका जी, आप एक लौती महिला चैनल की हेड है हिंदी की, और उनको बैठ के नेशनल टेलीविजन पे धमकी दी गई। मैं यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे को इस तरीके के अपशब्द बोले जाए, लगातार महिलाओं को नीचा दिखाना, क्या ये ठीक थे बाला साहब ठाकरे जी की? आप उनकी इच्छाएं, उनकी सीट को आज मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए यही महाराष्ट्र आज को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। जिनको ये तक नहीं पता कि ये अंगूर महाराष्ट्र का किसान उगाता है, जिनको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र के लोग गुंडा शब्द भी सही नहीं है। जो सही नहीं है वो सही नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं गुंडा नहीं हूँ, नहीं, आप नहीं हूँ।
मैं गुंडा नहीं जो हूँ। महिलाओं के साथ राधिका जी, आप भी बुली ही होता है। आप भी उन्हें गुंडा ना बुलाइए। अरे ये मैं गुंडा नहीं शब्द, हूँ भाई, अरे मैं हाँ, गुंडा नहीं हूँ, नहीं, मुझे गुंडा बिल्कुल बोला। बिल्कुल बिल्कुल गुंडा कोई नहीं- कोई यहाँ मेरे डिबेट पे इस तरह की भाषा बिल्कुल सही नहीं है। अरे और उन्होंने हम गुंडा विरोधी बोला ना हो मुझे। सकते हैं, हमारे उनको विचार क्या अलग बुलाते हो? अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को इस तरह के अपशब्द ना कहें, मुझे गुंडा क्यों बेहतर बोला? है। मैं कौन हूं मुझे आपको गुंडा सिखाने क्यों बोला? वाली? मुझे पहले आप लोगों बताओ। की पब्लिक लाइफ में इतना जीवन कटा है, आप मेरे लोगों को पर ये कोई पता होना क्रिमिनल चाहिए। केस नहीं लेकिन है। दानिश कुरैशी मैंने जी, कई बार अजय वर्मा जी आऊंगी, दानिश कुरैशी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ये घबराहट, ये झुंझुलाहट, ये धमकियां क्यों हो रही हैं? लेकिन धमकियों के सरदार तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी थे। 2021 में उन्होंने कहा था ना कि ये योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पर्वतों में, उसके बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। ये तो ओरिजिनल वहां से आ रहा है, बैरिस्टर साहब से। अब मुझे बता दीजिए कि ये धमकियां राजनीति में और चुनाव के मौसम में सही है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि नाविका जी, आप जितनी बड़ी एंकर हैं शायद इतनी भोली नहीं है, या तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की एंकर हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस स्टेटमेंट को अगर कोट कर रही हैं तो आपको याद होगा कि वो किस संदर्भ में कहा गया था। वो इस संदर्भ में कहा गया था कि एक बूढ़े बुजुर्ग चाचा जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी, उसके लिए जो लताड़ लगाई थी, उस पुलिस वाले के लिए उन्होंने कहा था जो प्रशासनिक आज जो यहां वो चीजें उछाली जा रही हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अलग अलग कंप्लेनें की गई, कहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कभी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ। वो वही बात थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप योगी के बूते या अगर मोदी के बूते आप इस तरह से अवाम के ऊपर एक बूढ़े चाचा पे जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सत्ताएं सबकी चली जाती हैं, सबकी चली जाएंगी। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। वो पूरी बात बताने के बजाय अगर आप भी, या तो आप जानती नहीं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अगर आप भी ऐसी बात करती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैप है वो नजर में आता है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, कभी भी इस तरह की आप तो बात पर कोर्ट चले जाते हैं। कोई मुद्दा हो, देश में कोर्ट्स हैं ना, अदालतें हैं, वहां जाइए। और बैरिस्टर साहब को ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि अदालतें फैसला करेंगी। आफ्टर ऑल बुलडोजर पर भी तो फैसला आया, इस मुद्दे पर भी आ जाता जो मुद्दा उन्हें खटक रहा था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये कह के कि कुछ गलत हुआ था उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, इस तरह की धमकियां क्या सही हो जाती हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर नेशनल टेलीविजन पर कैमरा पर इस तरह की धमकियां आ रही हैं तो फिर जो अफसर इनके सामने खड़ा हो उसके पास क्या रह जाता है? नवका जी, सिर्फ टेलीविजन कैमरे पर धमकी का मसला नहीं है। पिछले कुछ समय से हताशा में राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये खतरनाक है, और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। ये कहां तक गया था, ये आपके साथ हम उस दिन भी डिबेट में थे जब राहुल गांधी ने एक तरह से कहें कि पिटवा दिया था पत्रकार जाति पूछकर। उसके बाद किस तरह से अपमानित करने वाली शब्दावली राहुल गांधी की लगातार रही। नरेंद्र मोदी को निकले तो डंडे मार दो, ये हम लोगों ने देखा। जूता फेंक दिया गया, बनारस में 56 इंच की छाती थी, हमने फाड़ दिया, खत्म कर दिया। और वही शब्दावली अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उद्धव ठाकरे लगातार बोलते हुए दिख रहे हैं। और राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जब इस तरह की बात होती है, क्या इस देश की किसी संस्था ने कभी, बहुत सी सरकारें आई गई, कभी कोई संस्था कमजोर नहीं हुई है। हम हर बार बेहतर निखर कर आए। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी कोई, किसी को अगर ये भ्रम हो कि वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान से बड़ा हो गया है, हम बड़े कुछ ऊपर की चीज है, उसका भ्रम जनता ने समय समय पर तोड़ा। कमाल की बात यह है कि 37 सीट पाने वाले अखिलेश यादव इतनी जल्दी हताश निराश हो गए।